भी बताएंगे कि पत्नी जी के बारे में लिखा है। देखिए, लोग आरक्षण आरक्षण कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरक्षण, रिजर्वेशन बोले किन्हें मिला है? बोले नारी जी को, मातृशक्ति को। कितना बड़ा! बोले क्या है कि बोले यदि, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि यदि पति जी कोई धर्म का कार्य करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कुछ भी करते हैं शुभ वाला, तो कितनी बड़ी कृपा भगवान ने कर रखी है कि जो भी कुछ करते हैं पति जी, उसका 50% पुण्य, आधा स्वयं पत्नी जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, कुछ गलत करते हैं, कुछ हो ही जाता है, तो वो नहीं बोलिए ना। और सुनिए, देखिए, पत्नी जी तो सावधान रहने के लिए कथा में बताएंगे क्यों कहा गया है कि पत्नी जी खूब भजन करें, खूब नाम लें भगवान का। बोले क्यों? क्योंकि पत्नी जी यदि कुछ अच्छा करती है तो वो तो नहीं मिलना पति जी को। कुछ अच्छा कार्य करती है, पति जी करेंगे तो वो तो पत्नी जी को मिल जाएगा, 50% पत्नी जी को। लेकिन पत्नी जी यदि कुछ अच्छा करती है तो वो पति जी को नहीं मिलना। अच्छा, यदि पत्नी जी से कोई दोष मिल जाए तो उसका 50% हिस्सा पति जी को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों को सावधान रहना। बोले उधर दोनों को भजन करना है ना। उससे परिणाम क्या होगा? किसी ने पूछा, देखिए, हम कितनी भी इस पूजा में सावधानी रख लें, दोष बनना तय है। सबसे पहले कितने भी काम कर, दोष बनेगा ही बनेगा। तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु ऐसे तो फिर कर्जा दिन पे दिन चढ़ते ही जाएगा दोष का, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जो हाथों हाथ उतरे भी, सरल वो भी, सहज, केवल सरल। तो भगवान बोले, जैसे रोज दोष चढ़ सकता है, हो सकता है पूजा में कोई अपराध हो, लेकिन उतारने का क्या उपाय बताया? वो याद है ना कि एक लाइन यदि गाओ, केवल उतारने का एक उपाय कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, ओ स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन, ओ सरकार करो तो जाने। तो केवल ये उपाय कि प्रभु हम भी शरणागत हैं। भगवान बोले बिल्कुल सरल और सहज, बोले सब दोष खत्म, ऐसे जैसे ऐसे खत्म, जैसे कोई अग्नि जी में डालते ही कोई भी चीज डालो क्या होगा? बोले भस्म। तो ऐसे ही प्रभु के शरणागत होते ही केवल कि प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको शरणागत हूँ, बस इतना बात कह देने से सारे अपराध छूटे। तो इसलिए ये बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि भैया हम भी कोई क्या, आप जैसे ही तो है। हाँ, कोशिश यह है जो गुरुजनों ने दिया है उस भजन को आगे बढ़ाना है। जैसे हमें आनंद मिल रहा है भजन करके, ऐसे सबको आनंद कराना है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। भैया पशु तो अकेला खाता है, लेकिन मनुष्य तो बांट के खाने का काम है, इसलिए बांट के हर चीज, भोजन भी और भजन भी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।